भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक तीसरे अध्याय का दूसरा खंड का तीसरा कंडिका समूह, इसमें केवल एक ही कंडिका है, उसको लेते हैं। कंडिका सोम यास्ते मयो भुव इति त्रिचम सौम्यम गायत्र्यम अन्वाह सोमे राजनी प्रोह्यमाणे स्वयई वैनम तद्देवतया स्वेन छंदसा समर्धयति। प्रसंग ये चल रहा है कि किसी भी तारे के केंद्र की ओर जो संलयनी पदार्थ जाता है अथवा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी अन्य आयन से संयोग करने जाता है तो कौन कौन सी छंद रश्मियाँ जिन की उत्पत्ति होती है और वे छंद रश्मियाँ उसमें क्या भूमिका निभाती हैं। पहले हमने ये कहा था कि 8 छंद रश्मियाँ हैं, उसमें से कुछ आ गई हैं, 3 आज हैं। तो इस प्रक्रिया में 3 छंद रश्मियों का वर्णन है। सोम यास्ते मयो भुव ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिर्नोविता भव। ऋग्वेद 1:91-9, 9, 10, 11 3 मंत्र हैं। दूसरा मंत्र इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि सोमत्वं नो वृधे भव। सोम गीर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमृडी को न आविश। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 91वें सूक्त के 9वें, 10वें, 11वें मंत्र हैं। ये मंत्र उस समय उत्पन्न होते हैं जब पदार्थ, संलयनी पदार्थ बाहरी भाग से केंद्रीय भाग की ओर जाता है किसी तारे के अंदर, संलयनी पदार्थ, अथवा कोई आयन दूसरे से संयोग कर रहा होता है उस समय, तो वहाँ ये छंद रश्मि उत्पन्न होकर क्या करती हैं? इनका देवता सोम है, छंद गायत्री है और एक का निश्रित है, निश्रित गायत्री है। गायत्री का जो प्रभाव होता है वही निश्रित गायत्री का होता है, लेकिन थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है। तो इसका निश्रित गायत्री पहले का छंद है, तो इससे क्या होगा? सोम पदार्थ तीक्ष्ण, तेज और बल से युक्त होता है। सोम पदार्थ अन्य पदार्थ को अंदर ले जा रहा होता है, तो उस समय उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। ये उसकी ऊर्जा को बढ़ाने में ये छंद रश्मि सहयोग करती है। जो ऊर्जा के संरक्षण की बात की जाती है वर्तमान विज्ञान के द्वारा, अथवा उसके रूपांतरण की बात की जाती है, कुल मिला के द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण रहता है, ऐसी बात की जाती है। लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं होता। वीक फोर्स में ऐसा नहीं होता, और कई जगह अपन नापने, ये सामान्यतः सिद्धांत ठीक है, ऊर्जा और द्रव्य का संरक्षण होता है, सामान्यतः वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से ठीक है। लेकिन जिसको हम ऊर्जा मानते हैं उससे सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जिनको हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते, वहाँ ये संरक्षण का सिद्धांत भंग भी होता है, ले भले ही कुछ देर के लिए हो। तो जब भंग होता है तो ऊर्जा उस ऊर्जा में बदल जाती है जिसको साइंस नहीं जानता, वह है वाक तत्व, वायु महाभूत। वर्तमान भाषा में कहें तो वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी आदि।
जो हमारे लिए अब प्रकाशित है वही उसी को आज डार्क एनर्जी कहा जाता है। वस्तुतः वैक्यूम एनर्जी भी वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से डार्क ही है। इसलिए बहुत बड़ा वाहक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का माना गया है। हमारे यहाँ उतना नहीं है। हमारे यहाँ देव पदार्थ और असुर पदार्थ दो हैं, और बहुत सा देव पदार्थ जो दृश्य है, परंतु हमारी टेक्नोलॉजी के कारण के सामर्थ्य के बाहर होने से उसे भी डार्क मान लिया जाता है। खैर, तो जब पदार्थ गमन करता है तो उसके साथ सौम्य रश्मियाँ भी जाती हैं, और सौम्य रश्मियों से बने हुए पार्टिकल्स, ऋणात्मक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं, उनका भी प्रवाह होता है और उनके साथ साथ संलयनी पदार्थ होता है, ऐसा हमारा मत है। तारों में इलेक्ट्रॉन्स की क्या भूमिका है पता नहीं, विज्ञान विषय में इस विषय में क्या कहता है। ये तो कहता है कि पॉजिटिव जो आयन हैं उनका संलयन होता है, ना न्यूक्लियस का संलयन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की क्या भूमिका होती है? क्या उनकी तारों के निर्माण में, तारों के अंदर ईंधन के संलयन में क्या कोई भूमिका नहीं होती? ऐसा संभव नहीं है। कैसे बहुत सारा पदार्थ अंदर की ओर जाता है, उस समय इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका होती है? हमारा मत है कि उनकी भी भूमिका होती है, और उनकी धाराएं चलती हैं, उसके साथ धनात्मक आयनों की धाराएं चलती हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऋणात्मक आयन, उनकी धारा के साथ धनात्मक भी जाते हैं, और यहाँ सौम्य रश्मियाँ तीक्ष्ण तेज बल से युक्त होती है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, और उसके साथ साथ ही धनात्मक कणों की भी एनर्जी बढ़ती है, और वे अपने साथ ऋणात्मक की बढ़ती है और धनात्मक को वो साथ में ले जाते हैं। और इससे क्या होगा? ऊतयः संतिदाशु से, जहाँ देने की प्रक्रिया है, जहाँ आगे जाने की प्रक्रिया है, वो पदार्थ को केंद्रीय भाग को देते हैं, उधर ऋणायनों को धनायनों को देते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य आयन को देते हैं। इस प्रक्रिया में वे धाराएं, सोम रश्मियों की धाराएं, ऋणात्मक धाराएं, धनात्मक पदार्थों और प्राण रश्मियों की धाराओं को, छंद रश्मियों की धाराओं को एक सहज मार्ग उपलब्ध कराती है। उसके साथ सारे वे भी चलते हैं, सहज मार्ग उपलब्ध कराती हैं, और एक विशेष उनको रक्षा कवच भी प्रदान करती हैं, सुरक्षित भी ले जाने में सहयोग करती हैं, और उनकी भी एनर्जी बढ़ा देती हैं। इस प्रकार से ये मंत्र इसमें सहयोग करता है कि उन कणों की ऊर्जा बढ़ती है, उन कणों की दीप्ति बढ़ती है, और वे कण उनके पीछे पीछे उनके साथ सहज भाव में आगे चलते जाते हैं। दूसरा मंत्र है इमं यज्ञम इदम वचो दुदुषाणो उपागहि सोमम। यहाँ ये मंत्र भी कहता है कि यजन की प्रक्रिया, आगे बढ़ने की प्रक्रिया, केंद्रीय भाग की ओर चलने की प्रक्रिया, या किसी आयन से संयुक्त होने की प्रक्रिया, इसमें वृद्धि होती है कि जब एनर्जी बढ़ेगी और मार्ग में उनको सुरक्षित मार्ग प्राप्त होगा, तो वो संयोग की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। और तीसरा सोम गीर्भिष्ट्वा, ये मरुद रश्मियाँ या ऋणात्मक पदार्थ, कणों की धाराएं, गिर भी विभिन्न प्रकार की वाग रश्मियों के साथ संगत होकर के इस प्रक्रिया को और बढ़ाती हैं। यह छंद रश्मि का गीर्भिष्ट्वा, ये पद ये बता रहा है कि यह छंद रश्मि जब आगे बढ़ती है तो अन्य बहुत सारी वाक रश्मियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं
सहज बनाती हैं और समृद्ध करती हैं। यहाँ जब हम वेद विज्ञान आलोक को पढ़ेंगे तो ये संयोग की प्रक्रिया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रक्रिया या और फोर्स एज की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी आज मानी जाती है। इसमें बहुत सारी छंद रश्मियों की भूमिका होती है और करोड़ों अरबों ही वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, करोड़ों अरबों छंद रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। छंद रश्मियाँ एक शब्द भी एक छंद है, तो ये उत्पन्न होती हैं। यह प्रक्रिया ऐतरेय ब्राह्मण में पहले अध्याय से लेकर के और 40वें अध्याय तक जाती है, समझाई गई है। इसलिए कहीं कोई रश्मि पैदा हो रही है, कहीं कोई रश्मि पैदा हो रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 8 रश्मि बात की तो 8 ही रश्मि बहुत है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आगे पूरा ग्रंथ बेकार हो जाएगा। यहाँ केवल 8 रश्मियों की बात थी तो 8 की चर्चा होगी, आगे और रश्मि आएंगी। इसलिए गिर भी पद बता रहा है कि विभिन्न प्रकार की छंद रश्मियों के द्वारा उनके साथ वे या उनको उत्पन्न करके उनके साथ संगत होकर ये सोम पदार्थ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ा करके शुभ मृडी को न आविश, इस प्रक्रिया को सहज भाव से सहज बनाता है और सब ओर व्याप्त कर देता है। अर्थात इस छंद रश्मि से इसके आसपास जो भी पदार्थ है वे सहज भाव से संलयन संयोजन की क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। ये इन 3 रश्मियों की भूमिका है। ये तीनों ही छंद रश्मियाँ गौतम ऋषि अर्थात जो तीव्रगामी है, सबसे तीव्रगामी है, उस धनंजय प्राण रश्मियों से इन छंद रश्मियों की उत्पत्ति होती है। आज ये कंडिका, एक कंडिका ही यहाँ लेते हैं और शेष अगले वीडियो में। इति ओम शम।